जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंतपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। एक उद्यान था। उस उद्यान में बीच से एक नदी बह रही थी और उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे गजकुमार मुनिराज बैठे थे। गजकुमार मुनिराज को सोम शर्मा देख रहा था। दूर से देख करके सोम शर्मा के मन के अंदर भाव पैदा हो रहा था, इस चेहरे को कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद दिमाग में जोर डालने पर पता चला कि ये हमारी पुत्री का पति है। जब पता चला कि पुत्री का पति है तो मन के अंदर एक साथ कई भाव पैदा हुए। मन के अंदर एक साथ संदेह पैदा हुआ। सबसे पहले पति ही है कि और कुछ है? नहीं, पति ही है। संदेह पैदा हुआ, साथ ही साथ वांछा पैदा हुई अपनी बच्ची को लेकर के। उसके उस कृत्य को देख करके ग्लानि पैदा हुई। उसके बाद उसके अंदर द्वेष पैदा हुआ, मद पैदा हुआ, अहंकार पैदा हुआ, लोभ पैदा हुआ, अज्ञान पैदा हुआ। सब ने एक साथ काम किया। मद ने, लोभ ने, अहंकार ने, अज्ञान ने, द्वेष ने, वांछा ने, सब जब एक जीव के अंदर एक साथ काम करते हैं, जीव की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। एक साथ काम कर रही थी इतनी सारी धारणाएं सोम शर्मा के दिमाग के अंदर। गजकुमार शांति से बैठे हुए थे। दूसरी तरफ देखा सुकौशल मुनिराज एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। सुकौशल मुनिराज को श्यालिनी ने देखा। दूसरे उस दृश्य को देखने पर वो श्यालिनी उनके पास जाकर के उनके पैरों को सूंघ रही है। जब कभी कोई जानवर अपना मुंह आपके पैर में, पीठ में छुपाए तो वो स्पर्श कैसा होता होगा, सोचिएगा। श्यालिनी की मूंछ के बाल सुकौशल मुनिराज के पैर को सूंघ रहे हैं। सूंघ करके वो कुछ स्मृत कर रही है। एक तरफ सुखमाल मुनिराज थे, एक पेड़ के नीचे वो भी खड़े थे। उनको देखा, उनके साथ भी करीब करीब यही दृश्य होने को था। पूर्व भव की जो भाभी थी वे अपने बच्चों के साथ वहां पर जानवर तिर्यंच उसी श्यालिनी की पर्याय में उनके पास भी खड़ी थी। एक तरफ देखा अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज बाड़े पर बिड़े हुए और एक
बलि नाम के व्यक्ति ने दूर से धुआं कर रहा था तो 700 का दम घुटा जा रहा था। उस दृश्य को देख रहा था और घूमा थोड़ा सा तो देखा कि 8000 मुनिराज हैं। उन 8000 मुनिराजों को एक राजा सूली पर चढ़ा रहा है। सूली जानते होंगे, एक लोहे की कील का जैसा मोटा सा स्तंभ होता है, करीब 4.5 फुट का होता है वो, और जिसको मरणांतिक वेदना देनी होती है, उस जीव के मल द्वार से उस सूली पर 2 लोग मिलकर के उसको बैठाते हैं और दोनों तरफ से जब उसको दबाते हैं तो वह स्तंभ मल द्वार के अंदर से होता हुआ कहीं पर भी फट करके बाहर निकल जाता है और उस पर वह व्यक्ति तड़पता हुआ जब तक उसी स्थिति पर मर ना जाए तब तक जल्लाद उसको वहां से बाहर नहीं निकालते। ऐसी मरणांतिक वेदना सूली की होती है। फांसी तो 30 सेकंड में काम हो जाता है, सूली में 8-8 दिन लग जाते हैं। कहाँ से घुसी और कभी आंत को फाड़ करके पेट से निकली, कभी गर्दन के बगल से निकली, कभी इधर से निकली, कभी सीधी निकल गई। कहाँ कैसा बैलेंस बनेगा। लेकिन देख रहा था 8000 मुनिराजों को सूली पर चढ़ा दिया गया। देखा मैंने 8000 मुनिराज सूली पर चढ़ गए। उनका वो दृश्य एक ही उद्यान में सब उपलब्ध है। जब आप कोई झांकी बनाते हैं ना, और झांकी में क्या होता है, एक ही स्थान पर आपको सम्मेद शिखर जी, चंपापुर, पावापुर सब दिखाई दे जाता है। ऐसे ही इस दृश्य को भी देखिएगा। उसी उद्यान में तेज बहाव वाली नदी बह रही थी और सैनिक के जितने भी सुत थे वे गंगा नदी में डूब करके मर गए, समाधि को प्राप्त हुए। घूम करके और देखा और भी ऐसे अनेक मुनिराज। एक मुनिराज को देखा मैंने, वे अपने कमरे पर बैठे थे ठंडी के दिनों में। श्रावक को लगा कि ठंड बहुत तेज है तो उन्होंने सिगड़ी रख दी, दरवाजा बंद कर दिया कि महाराज को बाहर की शीतलहर का प्रकोप न हो। और महाराज उसी कोयले की गैस से मूर्छित हुए। सिगड़ी पास में रखी थी तो कमर के बल पे सिगड़ी के ऊपर गिरे तो ये पूरा का पूरा भाग महाराज का जला हुआ। उन मुनिराज को भी मैंने वहीं पर देखा। एक मुनिराज देखे मुरैना में, वहीं पर उसी सिगड़ी की स्थिति पर एक पैर गिर गया। समाइक में बैठे थे, बैठे बैठे झटका आया और सिगड़ी पर एक पैर गिरा तो जांग और जंघा दोनों जल गई। जांग कहते हैं पिंडलियों को, जंघा कहते हैं ऊपर के भाग को। ये दोनों जल गई। उन महाराज से कहा कि भोजन आहार कर लीजिए। उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक ये उपसर्ग दूर होकर के मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा, अपने पैर पर खड़ा नहीं होऊंगा, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन बाद उनकी भी संलेखना हो गई। देखा मैंने थोड़ा और लंबा स्थान था, दूर जाकर के घूम रहा था। साधु बनकर के साधु को देखना और शावक बनकर के साधु को देखने में जमीन आसमान का अंतर है। साधु बनकर के साधु को देख रहा था। मैंने देखा और मुनिराज आगे बैठे हैं। वहां पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 के 5 मुनिराज एक एक शिला पर बैठे थे और उनके शरीर के अनुपात से बस उतनी ही मोटी लोहे की जंजीरें। कभी कल्पना करिएगा जब वे मोटी की जंजीरें जो हाथियों को बांधी जाती हैं, उन्हीं जंजीरों को अग्नि में डाल करके बिल्कुल लाल कर दिया था।
लोहे में अग्नि प्रवेश कर गई थी, उसकी आंच से भी लोगों के बाल जल रहे थे। ऐसे आभूषण ताते करके 5 के 5 उन मुनिराजों के गले पर पहना दिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनको देखा, साधु था, मुनिराज को देख करके कुछ सीख रहे हैं। आगे जाकर के और देखा, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, ये सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके साधना कर रहे थे। जब इतने बड़े बड़े दृश्य साधु जीवन में देखे, उन बड़े बड़े दृश्यों को देख करके फिर बीच में देखा गुरुदेव अपने लकड़ी के पाटे पर बैठे हैं और सारे दृश्यों को, चारों तरफ का वो वातावरण बना हुआ है। मैंने जाकर के आर्द्रचित्त होकर के रोकर के अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव देखो तो कितने उपसर्ग हो गए, किस किस के ऊपर उपसर्ग नहीं हुए, सबके ऊपर उपसर्ग हो गए। वह सोम शर्मा ब्राह्मण शुरुआत में जिसको देखा था, वो देखा कि एक तालाब की गीली मिट्टी निकाल करके लाया, गज कुमार मुनिराज के माथे के ऊपर एक बाड़ बनाई छोटी सी, उसी बाड़ में धधकते हुए अंगारे धर दिए और महाराज का सिर उसी दिन उन्होंने केशलोच किया था। उसी केशलोच वाले दिन में एक तो केशलोच का दर्द था, उस पर ही वे सारे के सारे अंगारे रखे हुए थे और रखे हुए अंगारों से धीरे धीरे करके महाराज का सिर फटने लगा। मैंने देखा एक भी मुनिराज कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने आचार्य जी से पूछा, गुरुवर इतने सारे 8,700, 500, 200, 100, 2, 4, 6 अलग अलग समय पर अलग अलग मुनिराजों के ऊपर अलग अलग तरीके का उपसर्ग हुआ, इन मुनिराजों ने कुछ कहा क्यों नहीं? ये मुनिराज चुपचाप उसको सुनते और सहते क्यों रहे? ये बात मैंने जब अपने गुरुदेव से पूछी तो गुरुदेव कहते हैं कि उपसर्ग को अवसर मानना ये महापुरुषों का काम होता है। सोचो, विनम्र सागर गुरुवर का यही शब्द था। विनम्र सागर जी सोचो कि उपसर्ग को अवसर मानना महापुरुषों का काम है। उस उपसर्ग में इन महापुरुषों ने अपनी श्रद्धा बढ़ाई, उस उपसर्ग पर इन महापुरुषों ने अपना तप बढ़ाया, अपना ज्ञान बढ़ाया। इसी उपसर्ग के आने पर मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपनी वीर की शक्ति बढ़ाई। गज कुमार मुनिराज का सिर पूरा फट करके वे मरणासन्न होते या मृत्यु को प्राप्त होते, उसके पहले थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड पे उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका तप, उनका वीर, उनकी श्रद्धा अपने चरम पर पहुंची। देह छोड़ने से पहले उन्होंने सर्वार सिद्धि को प्राप्त कर लिया। कुछ उपसर्ग केवली हो गए, कुछ सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये 3 के 3 सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। मेघनाथ, इंद्रजीत, बावन गिजी के वो चूल पर, उतंग पर जाकर के मैं उनको देख करके आया। उनके पहली बार जब मैंने पैर छुए, हमने कहा धन्य मुनिराज, आप यहाँ से मोक्ष पधार गए। देखा मैंने कुंभकर्ण को, जिस कुंभकर्ण के बारे में दुनिया कहती है कि रावण का भाई है, लेकिन जैन शासन उसमें वे सिद्ध पुरुष परमेष्टि के रूप में मुनिराज बन करके, जिन्होंने घोर तपस्या करके 52 गजा के उतंग चूल से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, दुनिया उनका पुतला जलाती है। लेकिन इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन 3 के चरणों पर हर जैन बारंबार नमस्कार करता है, बारंबार नमोस्तु करता है, इस बात के साथ
क्योंकि जैन मान्यताओं के अनुसार इन्होंने वैराग्य को स्वीकार करके, साधना करके और मुनि पद को ग्रहण करके सदा काल के लिए सिद्धालय पर विराजमान हो गए। अभी कल का दिन आएगा ना बंधुओं, जब आप दशहरा देखने जा रहे होंगे, उस वक्त आप मेघनाथ, इंद्रजीत, कुंभकर्ण का पुतला भी जलाएंगे, जलते हुए कि देखेंगे या अनुमोदना करेंगे। ध्यान रखिएगा, मुनि हत्या का पाप लगता है। रूप कोई भी हो, द्रव्य से उनको आप राजा महाराजा के रूप में भी पहना देंगे, तो भी भाव जिन की अपेक्षा से, वे तो हैं ही हैं, द्रव्य जिन भी हैं और भाव जिन भी बन चुके हैं, मुनि हत्या का, मुनि को मारने का, मुनि को जलाने का दोष लगता है देखने वाले को। इसलिए जैन लोग कभी भी दशहरे में जलते हुए रावण इत्यादि की किसी भी प्रकार की अनुमोदना नहीं करते। जैन दर्शन में दशहरा चक्रवर्ती की विजय यात्रा की शुरुआत का दिन होता है, ना कि किसी को जलने जलाने का। उसी दशहरे के दिन शांति विधान इत्यादि करके हम सभी लोग मिलकर के धर्म लाभ लेते हैं। यह हमारे यहाँ की परंपरा रही है। आचार्य भगवंत के पास बैठ करके चरणों में मैंने गुरुवर से पूछा, गुरुदेव, इतने सारे मुनिराज, उन मुनिराज को तो देखिए जो 8000 सूली पर चढ़े हुए हैं। आचार्य जी बीच में बैठ करके गंभीर होकर के कह रहे थे, मुझे सब दिखाई दे रहा है विनम्र सागर, आप देख लो, आप देख करके आप समझ लो। महापुरुषों के जीवन पर उपसर्ग अवसर बन करके आता है, और उस अवसर में वो अपना ज्ञान, दर्शन, वीर, तप, श्रद्धा इसको और बढ़ाते हैं। मृत्यु आए इससे पहले वो अपना काम करके उस देह को छोड़ करके स्वयं निकल जाते हैं। मृत्यु क्या उनको देह छुड़ाएगी, योग बल की सिद्धि करते हैं, क्योंकि उनके पास उच्चतम सहनन रहता है। वज्रप्रसव नाराज सहनन का सहारा लेकर के उन्होंने अपना काम किया और निकल गए। शरीर को ऐसा छोड़ा जैसे फटे पुराने पोंछे को आप छोड़ते हैं, ऐसे ही चिथड़ा समझ करके शरीर को छोड़ा और आत्मा की उस वीर शक्ति को बढ़ाया, ध्यान की शक्ति में एकाग्र हुए और उपसर्ग को झेल करके कितने उपसर्ग केवली हुए, कितने अंतःकृत केवली हुए। ऐसे कितने मुनिराज हैं जो समता रस का पान करके, झेल करके और सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। आचार्य जी ने ये बात कही। इस बात को कह करके आचार्य जी हमसे कहते हैं, आओ तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूं। मैंने गुरु जी के पीछे पीछे होकर के जाना शुरू किया। आचार्य जी ने बहुत सारा गौवंश दिखाया, बहुत सारा गौवंश दिखाया, और आचार्य जी कहते हैं, देखो विनम्र सागर जी, ये गैया है, इस गैया पर उपसर्ग होता है। इस गाय पर क्या उपसर्ग होता है, इसको जेनेटिकल मॉडिफाई करके जब आप उसके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, किसी गाय को हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड बनाने के उद्देश्य विदेशों में अलग हैं। विदेशों में मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी काम करती है। गाय 800 किलो की करो, 5 साल तक उसमें से दूध निकालो, 5 साल के बाद जब वो दूध देने की क्षमता बंद हो जाए, उसकी दूध भी ऐसा नहीं, पीड़ादायक दूध होता है गायों का। विदेशों की परंपराओं में उसमें लगाने के लिए वो मशीन निकाल देते हैं, लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन लगा देते हैं, 50 पैसे का मात्र आता है। महिलाओं को लगाया जाता है जब गर्भ की मतलब लेबर पेन पैदा करने के लिए, तो पेट में लगाते साथ ही इतना दर्द होता है कि उस दर्द के कारण महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है। ये लगाया जाता था, उसमें भी 0.1 mm यूज़ किया जाता है। उसमें महिलाओं को दिया तो लेबर पेन होने के कारण महिला की सहजता में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वो दर्द पैदा करने वाला ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन महिलाओं के थन के ऊपर की बहती हुई उस नाली पे लगाया, और रक्त के प्रवाह में जा कर के पूरे
उस गाय के पूरे शरीर पर दर्द पैदा कर गया, और दर्द पैदा करने के बाद वह दूध देती रही। दूध देते देते कई बार रक्त की 2-4 बूंदें भी उस दूध पर आ गई। ये मिल्क एंड मीट टेक्नोलॉजी गुरुजी दिखा रहे थे। मैं पीछे साधुओं के ऊपर का उपसर्ग देख रहा था। आचार्य जी ने पूरा दृष्टिकोण बदला। गुरुवर ने दृष्टिकोण बदल करके कहा, तुम महाराजों का उपसर्ग छोड़ो, वे तो वज्र विषम नाराज सैननधारी हैं, उनके ऊपर के उपसर्ग वे अपनी क्षमता, ज्ञान, वीर, अपने श्रद्धान, दर्शन को बढ़ा करके झेल गए। लेकिन ये गाय नहीं झेल पाएगी, ये गाय नहीं झेल पाएगी, ये गाय मरेगी, मर करके ये गाय रोग पैदा करेगी। आचार्य जी का एक उद्बोधन सुना था, हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा 2025 के बाद। आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, एक शॉर्ट्स वीडियो मुझे गुरुवर का सुनाया था। लेकिन जब गुरुवर उस बात को कह रहे थे, उस वक्त मैं भी गुरुजी के पास बैठा था। आचार्य भगवंत ने कहा, उस गाय को देखो विनम्र, गाय को हाइब्रिड करके आज वही गाय जो कल सहजता में मीठा दूध देती थी, आज वही गाय, उसके दूध को पीने पर लोगों को कैंसर हो रहा है। दूध पीने पर कैंसर। गुजरात में जाकर के देखिएगा, गुजरात में जो पैकेट होते हैं, गुजरात सरकार ने इस बात को अलाउ कर दिया है। अमूल का पैकेट भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा मिलेगा कि A1 मिल्क पीने पर जितनी भी हिस्टीलियन और जर्सी गाय होती हैं, उनका दूध पीने पर कैंसर हो सकता है, पैकेट पर लिखना अनिवार्य कर दिया। कभी आपको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि उस पैकेट को उठा करके उसको पढ़ करके भी देखें। पढ़ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि दूध पीने से कैंसर ये गायों के कारण नहीं हुआ, ये मनुष्यों के कारण हुआ। मनुष्यों ने इस तरीके के अपने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, संदेह के कारण, वांछा के कारण, ग्लानि के कारण, अज्ञान के कारण इतने प्रयोग किए। वही सोम शर्मा ब्राह्मण ने गजकुमार मुनिराज के ऊपर किया था, और हमने गाय के ऊपर किया। गाय के ऊपर वांछा की, ये हमें ज़्यादा देगी, इससे ज़्यादा कमाएंगे। और मिल्क एंड मीट टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन कल्चर की थी। उसी अमेरिका की उस मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी पे उन्होंने दुनिया भर के अपशिष्ट पदार्थ गायों को खिलाए। खिला करके आज अमेरिका दबाव देता है कि हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट भारत में चलाओ, और हमारे यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट जब तक भारत में नहीं बिकेंगे तब तक हम टैरिफ को नीचा नहीं करेंगे। ये उसका गुंडागर्दी, अमेरिका की शुद्ध गुंडागर्दी। पूरे के पूरे भारत देश के अंदर वहाँ से आने वाला जो दूध है, वहाँ की टेक्नोलॉजी का क्रीम है, पनीर है, उससे निकलने वाले जो भी दूसरे बाय प्रोडक्ट हैं, हम खाएं, फिर हमको कैंसर हो। कैंसर होने के बाद हम दवाई मंगाएं अमेरिका से, फिर उसमें वो 100% का टैरिफ लगाए, तब जाकर के उसकी इकोनॉमी बचेगी। कितने हिंसात्मक लोग हैं इस सृष्टि पर, कितनी हिंसा के घूम करके इतने प्रकल्प प्रस्तुत करते हैं कि उन प्रकल्पों में अगर किसी का दिमाग जाए तो देख करके तो जी लौट जाए। हैवान, इनके दिमाग पे दया नाम की चीज नहीं है। क्या मीट एंड मिल्क, हमारे भारत में दूध नहीं होता क्या? होता है। हम अपने घर के अंदर मीट एंड मिल्क की टेक्नोलॉजी पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मिल्क की टेक्नोलॉजी पैदा करी। बीना बारा गौशाला में जब मैं वहाँ पर चतुर्मास कर रहा था, मैं देखता था अमूल की गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी कंपनियों की, मदर डेयरी की गाड़ियाँ आती हैं, गांव में जाती हैं, मिल्क कलेक्शन करती हैं, शुद्ध दूध लेकर के जाती हैं वहाँ से। फिर उस दूध में से 6 डिग्री के नंबर के फैट को निकाल करके अलग कर लिया, फिर उसमें दूसरी चीज़ें उन्होंने मिलाई, फिर उसको गर्म किया, ठंडा किया, फिर आधे लीटर के पैकेट में आपको दिया। आपने 32-35 रुपए का एक पैकेट खरीदा, लेकिन बगल में गौशाला में बिकने वाले गाय और भैंस के दूध पे आपकी दृष्टि नहीं गई। जब आपके पास अगल बगल में जो सबसे सुलभ सहज संसाधन उपलब्ध है, आपको उसी का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पैकेट वाली चीज़ों का। ये बात गुरुजी कह रहे थे मुझसे, मैं सुन रहा था। गुरुजी अपनी वृद्धावस्था पर थे, लेकिन गुरुजी दिखाना चाहते थे। आचार्य जी कहते हैं, देखो ये गाय
इसको हाइब्रिड बना दिया, अब इसी के दूध से कैंसर हो रहा है। इसी के कैंसर का इलाज कराने पर आदमी मेहनत का पैसा 17-17, 18-18, 20-20 लाख रुपए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के दे रहा है। वे लोग अमीर हो रहे हैं और यहाँ की निचले तबके का जो इंसान है वो जिंदगी भर सिर्फ एक विचार पर पैसा कमाने के लिए मजबूर है। हम आप जिस स्तर पर रहते हैं ना, उस स्तर पर हमारी सिर्फ 4-5 अभिलाषाएं होती हैं। थोड़ी भगवान की पूजा कर लें, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हमारे लड़का की पढ़ाई हो जाए, एक अच्छा सा मकान मिल जाए, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए और बीमारी के लिए पैसा बच जाए। इसके अलावा निचले तबके का इंसान कुछ भी नहीं सोचता। जितने भी लोग धंधा करते हैं उन सारे लोगों के धंधा करने के पीछे के यही उद्देश्य है, हमारा लड़का बड़ी स्कूल से पढ़ ले, हमारे लड़के के लिए अच्छी नौकरी लग जाए तो घूस देनी पड़ेगी तो उसमें पैसा बचा लो, उसके बाद घर में कोई बीमारी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी पूछो, हो जाएगी महाराज। अंदर ऐसा मन भासता है कि पंचम काल है, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। पटपटा करके लोग मरते हैं जरा सी गलती के कारण। आचार्य जी दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, आप भी देखिए थोड़ा सा कि आपके जीवन के भी वही उद्देश्य है। दुकान पे चाहे 2 मीटर का कपड़ा बेचो और चाहे जीरा धनिया, सोच बस इतनी सी ही है, हमारा लड़का बड़ी स्कूल से पढ़ ले, पढ़ाई की चिंता में बनिया अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। फिर घर में कोई बीमारी बता हो जाएगी, भैया तो पैसा इकट्ठा करके रखो, एंड टाइम के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा है। उसके बाद भैया थोड़ा बहुत दान देना होता है, कुछ धार्मिक सिद्धांत दिमाग में आ जाते हैं, थोड़ा पैसा उसके लिए निकाल करके रख लिया। उसके अलावा थोड़ी बहुत नौकरी वोकरी से बचा करके पैसा रख लिया, मकान बनवाना है एक मकान बना लिया, 2-4 सोना के आभूषण खरीदने थे खरीद लिए। इसमें तुम्हारी जिंदगी खल्लास, फिनिश। और 70, 80, 90 साल, 70, 80, 90, 100 पूरे बम्बो क्या होते हैं, 80, 90 पूरे 100 पूरे खत्म हो गए। पूरे खत्म होकर के एक आध दिन 2.5 कुंटल लकड़ी में उड़ गए भाई साहब। क्या हुआ, कक्का निकल लिए। कहाँ निकल लिए? अब दूसरी पर्याय में जाएंगे, हो सकता है वहां पर ये व्यवस्था ना हो, वहां पर जा करके और नई तरीके से फिर पैसा कमाने की कवायद शुरू करेंगे। हम लोग जब गांव से निकलते हैं, गांवों में छोटे छोटे मकान होते हैं मिट्टी के दीवार के पुते हुए, उसमें ऊपर बड़े बड़े कंडे रखे रहते थे, बड़े बड़े कंडों का ढेर लगा है, लकड़ियां रखी हैं। हमने कहा बताओ, जिसमें अनाज रख सकते थे उसमें ये कंडे का ढेर रखा है। गुरुजी कहते हैं गांव में यही धन है, इसी पे मारा मारी है कि तुमने गैया का गोबर उठा लिया, इसी में मारा मारी है। गांव में जाओ तो सुबह सुबह महिलाएं तसला लेकर के अंधेरी रात में 4:30 बजे रात को, कोई देखे नहीं, रोड पे निकलती हैं, पूरा गोबर उठाती हैं, सिर पे लेकर के आती हैं, आकर के अपने वहां रखेंगी। फिर गाय का जितना भूसा बच जाता है उस भूसे को उसी में मिलाएंगी, मिला करके उसको थाप करके दीवार में चिपका देंगी। इसी पे मारा मारी है। जैसे वहां पे गाय के कंडे के चक्कर पे मारा मारी है, ऐसे तुम लोगों के यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बातों पे मारा मारी है। किस बात की? ये धन तुमने कमा लिया, कंडे से ज्यादा बड़ा है नहीं वो, बस वही है, मारा मारी तो है। आचार्य जी ने दिखाया कि देखो विनम्र, गाय को हाइब्रिड कर दिया। हमने कहा आचार्य जी, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। बोले मैं कितना सोच चुका, तब जाकर के लोगों को बोला कि गौवंश की रक्षा करो, गौ पालन करो, दुधारू गायों का पोषण करो, नस्ल को सुरक्षित रखो। लेकिन पूरा डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। सुअर के डीएनए को निकाल करके गाय के डीएनए में मिला करके मीट टेक्नोलॉजी वालों ने 350 किलो की गाय को 600 किलो का किया। 5 साल तक दूध निकाला। उसके बाद जब उसकी दूध देने की क्षमता पूरी खराब हो गई तो उसको उसी दिन स्लाटर हाउस में बेच करके, बिल्कुल जापानीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी आई है, यहाँ से आप सिर्फ गाय को प्लेटफॉर्म पे खड़ा करिए, दूसरी तरफ से बिल्कुल डब्बा बंद मांस निकल करके बाहर निकलता है। दुबई, यूरोप, दुनिया भर की जगहों पर बिल्कुल ठंडा कंटेनर में जा करके पहुंच जाता है। दूसरे दिन यहाँ की गाय किसी के मुख का निमित्त बन जाती है। ये दुनिया है, इतनी क्रूरता है। आचार्य जी कहते हैं साधु तो सह गए लेकिन गाय नहीं सह पाई। गाय नहीं सह पाई
इस चक्कर में गाय के दूध से कैंसर होने लगा। साधु पर उपसर्ग हुआ, साधु ने अपना ज्ञान, दर्शन, वीर, श्रद्धा और बढ़ाई। गाय पर उपसर्ग हुआ, गाय अपनी श्रद्धा बढ़ा नहीं पाई, अपनी वीर की क्षमता नहीं बढ़ा पाई, उसका शरीर फूलता रहा, फूलता रहा, फूलता रहा, फूल करके फट करके खत्म हो गया। आचार्य सिंह जी कहते हैं, देखो सिर्फ गाय तक मत जाओ, इसके ऊपर जाकर के वो देखो पीछे बेशक बड़ी बड़ी कैसी लौकियां लगी हैं, ये लौकी लगे हैं, टमाटर लगे हैं, भटे लगे हैं, दुनिया भर की सब्जियां लगी हैं। इन सब पर श्रावकों ने नहीं, खूंखार दिमाग के वांछा ग्लानि से भरे हुए लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने पूरी की पूरी वनस्पति कायिक पर प्रयोग किया। अब टमाटर मिलते, अब ऐसा टमाटर चाहिए जो 1 महीने तक सड़े ना, 1 महीने तक टमाटर ना सड़े, तो रिलायंस फ्रेश लेकर के आए आप, लाल वाला टमाटर दिखता है। अभी जब मैं इंदौर में था, तिलक नगर से अपने मंदिर जी से जब मैं वहां जाता था, तो बीच में ही सब्जी मंडी के ठेले लगते हैं। ये गजब के सीताफल, ऐसा गजब का सीताफल, एक साइज का, अच्छा मीठा। हमने कहा पहली बार देखा इतना सीताफल। हमने तो पेंडा रोड के और छपारा के जंगलों में देखे थे, आधे जले आधे सड़े से छोटे छोटे मोटे होते थे, बिल्कुल एक साइज का सीताफल। बोले महाराज 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन हो गया तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हमने कहा फिर क्या करते हो? बोले क्या करते हैं, हिसाब लगा करके बेच देते हैं, जो नहीं बिकता है उसकी आइसक्रीम बनवा करके मार्केट पे चला देते हैं। सफेद सीताफल में सफेद तरीके की लटें और कीड़ा, हाइब्रिड का खेल। वहीं पर जाकर के मैंने देखा अलग अलग तरीके के टमाटर, बैगन देखे मैंने, हरे कलर के, सफेद कलर के, बैगनी कलर के। हमने कहा हरा बैगन भी होता है? बोले हरा होता है, पीला होता है, इसमें अलग अलग कलर वाले और भी फ्रूट्स देखे, सब हाइब्रिड, एक भी ओरिजिनल नहीं। और केला देखा बड़ा जबरदस्त, यहां भी देखता हूं मैं, ऐसे बिल्कुल तुर्रम खां टाइप के अच्छे बड़े बड़े। महाराज वो कहते सीधा हम ही को खा लो तुम। पहले का जमाना था जब केला वाला निकलता था तो केला कम मिलते थे, केली ज्यादा मिलती थी। केली जानते हैं? केली नहीं जानते होंगे, छोटा होता है। भुसावल में जाकर के देखिएगा, भुसावल का केला पूरे देश में प्रसिद्ध है। भुसावल में जाएंगे या तो इस तरफ निमाड़ के एरिया में जब आप जाएंगे, आप अंजड़, बड़वानी, बड़नगर, इस तरफ का जो पूरा एरिया है, इधर के एरिया में खेती होती है और पूरे इंदौर मध्य प्रदेश के एरिया में यहीं से पूरे केले बटते हैं। वहां देख करके आया, तब कहा गुरुदेव ने, देखो इस पर सब पर हाइब्रिड का खेल हुआ। जब पौधों पर उपसर्ग हुए, पौधे उस उपसर्ग को झेल नहीं पाए, जिस पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कीड़े लट इतनी जल्दी नहीं पड़ते थे, उस पर कीड़े लट पड़ने पड़े, लगने लगे। अब बेचने वाले को तो बेचना है ना, टमाटर आपने नहीं खरीदा, इसका यह मतलब थोड़ी कि टमाटर नाली में फेंक देंगे। टमाटर का ठेला लेकर के जो टमाटर का व्यापारी सुबह निकलता है ना, वो बहुत समझदार होता है। सुबह से आवाज लगाता, ले टमाटर, हाँ भैया क्या रेट? 50 रुपए में 2 किलो। आजकल 100 का 2 किलो होगा, हो सकता है ज़्यादा बढ़ गया हो, जमाने का फर्क है। हमारे टाइम में तो 3 रुपया किलो आता था, और कई बार तो फ्री में फिक जाते थे। सहपुरा का टमाटर फेमस है एमपी में, इतनी बड़ी मंडी है, अगर मूल लागत नहीं निकलती है तो उसको वहीं पे बखिया कर देते हैं, खेती में बखिया कर देते हैं, इतना टमाटर होता है। हमने टमाटर वाले से पूछा, कहा चाचा ये टमाटर में अच्छे टमाटर, लाल टमाटर, पीले टमाटर, छोटे टमाटर, मोटे टमाटर, सड़े टमाटर, सारे प्रकार के टमाटर हैं, ये टमाटर में जितना माल बच जाएगा उसका क्या करोगे? बोले कछु नहीं बचे भैया जी। हमने कहा क्यों नहीं बचता? हमने अच्छे छांट लाए। बोले तुम अच्छे छांट लो, फिर तुमसे कम हैसियत वालों आगे जाएंगे तो वो छांट लेगा, फिर वो छांट लेगा, फिर वो छोड़ लेगा। हमने कहा लास्ट में कुछ तो सड़ा बचेगा, जो सबसे सड़ा बचेगा ना, वो हलवाई की दुकान में जाकर के उसकी चटनी बन करके सुबह तुम ही उसी चटनी को मस्कोगे। हमने कहा सही में? बोले हाँ। टमाटर की दुकान में टमाटर नहीं बचता, आलू की दुकान में आलू, एक भी सड़ी सब्जी नहीं बिकती सब्जी वाले की दुकान में। वो उसका हिसाब किताब किसी न किसी तरीके से लगाता है। अगर सब्जी बिकने में हिसाब किताब ना लगा तो होटल वाले तो जिंदाबाद हैं ही। भाई सड़ी सब्जी में अब एप्पल है, इतना सा दागी है, सड़ गया,
निकाल करके अलग कर दिया, उसी में बेगनर डाला। बेगनर काहे के लिए? जामुन का सिरका डाला। काहे के लिए डाला महाराज? इससे जितना भी तत्संबंधी स्मेल या फ्रेग्रेंस है वो हट जाएगा और एक जैसा टेस्ट मेंटेन होता है। एक जैसा टेस्ट मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने मिला करके, अब उनको तो अपनी प्लेट का साइज बढ़ाना था, वजन बढ़ाना था, काय की सब्जी मिलाई, एप्पल मिलाओ कि लौकी मिलाई, हमें क्या पता महाराज। वो तो लाल लाल दिख रही थी पूरी एक जैसी, एक जैसा स्वाद आ रहा हो, तो हम तो गप करके खा पी करके चले आए। आप चले आए, लेकिन हाइब्रिड आपके उस अज्ञान के कारण किए गए उसमें जो प्रयोग थे, उस प्रयोग को वनस्पति कायिक झेल नहीं पाया, जलकायिक नहीं झेल पाया। कितना कोमल होता है वो जलकायिक। उसमें आदमी ने हजारों प्रयोग किए जल के ऊपर। जल के प्रयोग करने पर जल बिगड़ गया। शुद्ध पानी मिलता था, आरओ का पानी पीने की आदत डाल दी। आरओ के पानी में जो हाइड्रोजन गैस से जिसको उसने साफ किया था, उसमें से पूरे मिनरल्स बाहर निकाल लिए, उससे स्कीवी होने लगी, चमड़ी की बीमारियां होने लगी। ये नहीं सहन कर पाए। आचार्य जी पीछे मुड़ करके हमसे कहते हैं, महाराज महाराज तो सह गए, लेकिन ये नहीं सह पाए। और तत्वार सूत्र का सूत्र है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। तत्वार सूत्र का सूत्र है। आचार्य जी कहते हैं, आपके सुबह से लेकर शाम तक का जीवन जीने के लिए कितने साइलेंट वर्कर आपके लिए काम करते हैं, एक बार उसको देखो। किस किस के भरोसे तुम जिंदा हो? सब्जी के भरोसे तुम जिंदा हो कि नहीं? नहीं महाराज, आज तो हमारा त्याग है, आज नौमी है, नौमी का त्याग है, नौमी को आप प्रवचन दे रहे तो आज नहीं खाएंगे, बहुत एहसान किया, कल तो खाओगे। जब कल खाओगे, हाइब्रिड वाली खाओगे, उसके बाद तुम्हारी पापा की मेहनत का 18, 17, 15 लाख रुपया है, वे पूरा का पूरा पैसा कालांतर में, आज नहीं कल, एक दिन में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे फर्क पड़ता है। धीरे 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 करके जब अंदर से शरीर सड़ने लगता है, तो फिर बड़ी बड़ी जब बीमारियां होती हैं, उसी में पैसा लग गया महाराज। गुटखा खाते थे तो यहाँ पर एक कैंसर हो गया, पेट में आंतों का कैंसर हो गया। महिलाएं उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया, पी लिया या सोच लिया, उनको अलग तरीके के कैंसर हो गए, पूरा शरीर खराब कर दिया। कुछ शरीर खराब नहीं किया तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, माइग्रेन हो रहा था। डॉक्टर ने कहा इनकी बच्चेदानी निकाल दो, बच्चेदानी निकालने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, शरीर के दर्द ठीक हो जाएंगे, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, उनकी चिड़चिड़ाहट ठीक हो जाएगी, आक्रामकता ठीक हो जाएगी। लोगों ने बच्चेदानी निकाल दी। बच्चेदानी निकालने के बाद वो महिला अपने आप को ठगी सी महसूस करने लगी। डॉक्टर अपने आप को ऊंचा उठा सा महसूस करने लगा। जाकर के देखिए, जितने भी हॉस्पिटल आपको दिखेंगे, ये हजार 500 करोड़ के हैं। भिखारी थे इसको बनाने वाले, कहां से पैसा आ गया? इसी तरीके के अपराध करते 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 अपराध इतना भयावह हो गया कि इस धरती पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। गेहूं के ऊपर प्रयोग किए, पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड डाले। अभी भी 12 पे देख करके आया था, 1 लीटर पेस्टिसाइड था वो 45-48 रुपए की 1 लीटर। एमआर हमारे सामने बेच रहा था। वो कहता है एक बार बस डालना है फसल में, दोबारा आपको 4 महीने तक कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, गेहूं आपका पैदा हो जाएगा। किसान ने प्रयोग किया, पता चला उसी किसान की आंख में 1 बूंद चला गया, उसकी आंख के इलाज करवाने के लिए घर का पूरा चांदी बर्बाद हो गई। 1 बूंद पेस्टिसाइड आंख में चला गया, उसने पूरी की पूरी आंख खराब कर दी। कोई भी पेस्टिसाइड यूज करते थे तो स्किन पर लगा करके देखते थे और फिर देखते थे कि इसमें जल रहा कि नहीं। जब हमारी स्किन पे इतना जल रहा है, तब वनस्पति काई के पास तो बिल्कुल कोमलता होगी, उसके चेहरे पर, उसकी स्किन पर जाएगा तो क्या होगा। लेकिन मनुष्य ने कमाल किया, उधर भी खत्म कर दिया। गुरुवर कह रहे थे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वनस्पति हमारे सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकती और हम वनस्पति के सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। गाय हमारे सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकती और हम गाय के सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर दुनिया से गाय खत्म कर दी जाए तो सोचो भारतीयों के कितने तो खाने पीने के आइटम खत्म। जितना भी जलवा दिखता था, कलाकंद का, रबड़ी का, रसगुल्ले का, मावे का,
सब खत्म, सारी मिठाइयाँ खत्म, क्या खाएंगे महाराज फिर उसके बाद? केकड़ा। जिनके घरों में दूध नहीं, दूध की एलर्जी है, आप जाकर के देखो भिखमंगने देशों को, छोटे छोटे टापू में थे, भारत को लूट लूट करके वे धनवान हो गए। आज भी वो खाना नहीं सीख पाए, सी फूड खाते हैं। कल को वही कल्चर हमारे घर के अंदर आ जाएगा। बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार आपको धीरे धीरे उसकी आदत डाली जा रही है। कितनी सारी इल्लियों का प्रोडक्शन करते हैं, सारी की सारी इल्लियों को पहले सुखा देते हैं धूप में रख करके, पूरी मर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उसका पाउडर बना देते हैं। उसमें चौको का और कैडबरी का फ्लेवर डाला और जिम में ले जा करके और रख दिया। अब आप जितना भी जिम का प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, शुद्ध इल्लियों का, प्योर इल्ली का पाउडर, उसमें 4 प्रकार का फ्लेवर मिलाया और 300% की बीच की कमीशन बाजी। आप जिम गए, जिम जाने पर आपने, उसने रिकमेंड करेगा, पहले आपको वो वेट लिफ्टिंग सिखाएगा, लिफ्टिंग सिखाने के बाद बोलेगा जब तक ये पाउडर नहीं लोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब आपने पाउडर लिया और पाउडर लेकर के आप फूल गए और बेचारे इतने सारे जीव मर गए। ये आचार्य इसको कहते हैं ज्ञानम चदुपयोक्तम, ज्ञान का दुरुपयोग करके इंसान ने धरती को इंसानों के रहने लायक छोड़ा ही नहीं। आचार्य जी कहते हैं बे मुनिराज उपसर्ग सह करके, अपना काम करके, अपनी वीर की शक्ति दिखा के, ज्ञान की शक्ति दिखा करके निकल गए। उनके उपसर्ग को मैं उपसर्ग नहीं मानता, मैं इनके उपसर्ग को उपसर्ग मानता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है, इन उपसर्गों को दूर करो। इसको कहते हैं जीवाणम रक्षणो धम्मो, क्षमाधिभावो यदहवियो धम्मो। ये वही 10 प्रकार का धर्म है कि क्षमा करो उस गाय के ऊपर, क्षमा करो उस वनस्पति के ऊपर, जल के ऊपर। जितना वेस्टेज मटेरियल होता है, सारा का सारा वेस्टेज मटेरियल, उसको फ्लो में डालने के लिए कहीं ना कहीं से सीवर का पाइपलाइन जो है वो नदी में, नाले में डाला ही जाता है। धीरे 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 बहते बहते वो आगे पहुंच जाती है और वही पानी वो लौट करके हमारे पास आ जाता है। अभी मैंने तो मतलब जब सुनता हूं तभी तो मुझे पता चलता है, किसी ने बताया कि 1000 साल पुरानी बर्फ थी। कितने हजार साल पुरानी? 1000 साल पुरानी बर्फ साउथ पोल पे, अर्काटिका के क्या बोलते हैं, अर्काटिका जो भी कहते हैं, अपन के तो मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन हम जाना थे, तुम भी समझ गए बात बराबर। तो वो साउथ पोल की 1000 साल पुरानी बर्फ थी, वो गल गई, टुकड़े होकर के गिरी। तो टुकड़े होकर के जब वो पिघलने लगी तो उस साउथ पोल पे पिघली हुई बर्फ का प्रभाव यहां पड़ा। आज हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। निमित्त क्या बना? वो साउथ पोल टूटा, वहां पर फर्क पड़ा, यहां पर कुछ चीज टूटी, यहां पर फर्क पड़ा, वहां पर हमारे यहाँ का जंगल टूटा, हमारे यहाँ के लकड़ियां पूरी काट काट के आपने पूरा खेल खराब कर दिया। जितने भी खेल खराब हुए उसका प्रभाव पड़ा उस ग्लेशियर पर। धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण 48 टेम्परेचर वाली गर्मी, आप अंदाज मारिए अगले साल आपको 51 टेम्परेचर पर मिलेगी। आज नवंबर की ठंड में, दिसंबर की ठंड में लोग 2 नंबर 5 नंबर पर पंखा चला करके सोते हैं। कुछ लोगों को आदत है रात में भी 18 टेम्परेचर पर एसी चला करके सोते हैं। ये क्या है? वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो गई। जरा सी बात पे पसीना आ जाना, सांस फूल जाना, जरा सी बात में हप कर देना, पैदा होते साथ के बच्चे का बाल सफेद निकल जाना, छोटी उम्र में दांत टूट जाना, हाइट का छोटा हो जाना, ये सब हाइब्रिड का कमाल था। 5 फुट 11 इंच का 6 फुट का लड़का ढूंढना मुश्किल। वे मिल रहे ठिनगे ठिनगे नटिया बैल के जैसे छोटे छोटे, ठन ठुन ठन ठुन ठन ठुन का। हमने कितने बच्चे देखते हैं बे 5 फुट 2 इंच का लड़का, 4 फुट 11 इंच की लड़कियां, ब्याह होगा। हमने कहा ये तो बच्चा है। बोले बच्चा नहीं है, उम्र बढ़ गई महाराज, हाइट नहीं बढ़ पाई। हमने कहा कौन से पाप करे थे? बोले हमने नहीं करे महाराज, जिस परिवार वालों ने करे उनको दर्द हम भोग रहे। अब उसके लिए भी एक इंडस्ट्री है, फिर हाइट बढ़ाने की इंडस्ट्री। पता करो, पता चला बे रस्सी कूद रहे,
फिर पता चलो कि वे ऊंची सील की हैंडल पहन रही, हैंडल नहीं सैंडल, हाँ गलती हो जाती है ना, कम पढ़े लिखे। तो वो सैंडल पहन करके, अब भैया सबके सामने तो दिखने पड़े, बड़ा इशू है। ठिनके लोग लंबू लोगों को देख करके डर चिढ़ते हैं, अरे यार इनके जैसी हाइट होती तो बहुत अच्छो लगतो। हम भी सोचाते हैं भगवान तुमसे तो बचाई गो, हमसे भी लंबे लंबे बहुत हैं। हमने कहा इनके जैसी हमारी होती तो और गड़बड़ हो जातो, हम छोटे ही में ठीक हैं, जितने हैं 5 फुट 11 इंच जिंदाबाद है। लेकिन लोगों को नहीं मिलती। ये सब उपसर्ग का प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ता है। आपके परिवार में भी देखना, बे लड़का बच्चा देखेंगे बलून के जैसे फूलक जा रहे हैं, अबे शर्ट में पेटे नहीं समा रहा बेचारे को, बस सामने की शर्ट के बटन देखता हूं वैसी फटी फटी होवे को बात है, बिल्कुल तनावग्रस्त है शर्ट। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज अगर अच्छे से खा करके एक बार फूंक दें तो जब बीच वाली बटन है ना टूट करके फिक जाएगी। ऐसे लोग इस षष्ठी पर बनते चले जा रहे हैं। सिर्फ पुरुषों में नहीं, मां बहनों में भी इस तरीके का एक विचित्र सा वातावरण बना हुआ है। अब इसकी विचित्रता के लिए गुरुजी कहते हैं महाराज हमारी तो उम्र हो गई, आप तो जवान हैं, आप सोचिए कौन जवाबदार है। हमने कहा आचार्य सिंह आप जवाबदार हैं। आचार्य सिंह को जैसे मैंने कहा गुरुजी आप जवाबदार हैं, तो आचार्य सिंह ऐसे बोलते क्या बोले? हमने कहा आचार्य सिंह पहले समझा दिया होता, आप धरती पर तीर्थंकर बन करके पहले आए होते, आपने पहले षष्ठी पर सौष्ठव बिखेरा होता, ये कुछ नहीं होता। बोले गुरुजी बोलते हैं क्या बोलते गुरुजी? गुरुजी बोले कि पाप को तो कोई भी तीर्थंकर आज तक पूरा खत्म नहीं कर पाया। हर तीर्थंकर ने अपने काल पर भरसक मेहनत करी। सोचो तीर्थंकर के रहते षष्ठी पर पाप खत्म नहीं हुआ, हमारे आपके रहते क्या हो जाएगा? फिर हमने कहा आचार्य से फिर क्या मतलब? बोले नहीं, जम सकई तम की रही, जितना कर सकते हैं उतना तो करो, जितना करोगे उतनी की पुण्य वर्णाएं लगेंगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु जी की बात सुन रहा था, देख रहा था कि वनस्पति जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, तेजस कायिक, मतलब अग्नि, इनके पास खुद की ताकत नहीं है। हर चीज को कंपोस्ट कर दिया, छोटा कर दिया, हर चीज का रूप बदल दिया, हर चीज की ताकत बदल दी, अग्नि की ताकत बदल दी। सोचो मैं कभी सोच नहीं सकता था। गुरुजी ने बताया कि अलग अलग जैसे गाय होती है ना, तो गायों को अलग अलग प्रकार का भूसा दिया जाता है। गेहूं के भूसे से गाय की स्थिति अलग होती है। ठंडी के दिनों में मसूर का भूसा दिया जाता है। उसके बाद जवा अलग खिलाई जाती है, खली अलग होती है, सरसों की अलग होती है, दूसरे पदार्थों की अलग होती है, कोड़े की खली अलग होती है, कपस्या बीज की खली अलग होती है। ये निमाड़ के एरिया में जितने जहां पर भी वो रुई होती है ना, उसका कपस्या का बीज कहते हैं, उसकी भी खली बनती है, उसका तेल बनता है। हमने देखा तो आश्चर्य है, आपने तो कुछ देखे नहीं है, आप तो घर उधर से धुले पूछे आए, घर में धुली पूछी मिल जाती है। अभी कल जंगल से लौट रहा था तो एक दुकान पर मैंने एक तेल की बोतल उठा करके देखी, तेल की बोतल देखी। हमने पूछा क्या है? उसने कहा सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। हमने कहा ये सोयाबीन रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय है। ये क्या है? या तो ये पाम ऑयल है या तो ये कपस्या का ऑयल है। कपस्या ऑयल मतलब वो जो रुई के बीज के होते हैं ना, कपास। हाँ जी, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, बताते रहा करो भैया, जिससे हमारा प्रवचन सही हो जाएगा। अब हमने देखा भी, जब हम निमाड़ की यात्रा कर रहे थे तो हम महेश्वर से निकले तो हमने देखा कि वहां पर रुई की जो फैक्ट्रियां थी उसमें कपास के बीज रखे हुए थे और कपास के बीज के ढेर पर कुत्ते ने गू कर दिया था। और वही गू वाला जो बीज था बिना धुले पूछे जेसीबी आई, उसने उसके सहित उठा करके उसने उसके बॉयलर पे डाल दिया। हमने कहा उसका वो जो मटेरियल था वो उसकी डंकी, बोले डंकी भी उसी में टंकी में गई। अब क्या होगा? हमने कहा उसी में वो धुल जाएगा महाराज जी, और उसी में धुल करके आगे बॉयलर में जाकर के 1200 सेंटीग्रेड पर उबलेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग निकलेगी, इसी का तेल निकलेगा। महाराज हल्का होता है। हमने कहा वो हल्का होकर के चला गया इस बीच पर, अब इसमें क्या हल्का होता है? बोले महाराज संसार में ऐसे ही सब बिकता है, इतना ही गंदा है,
इतने ही गंदा लोग खाते हैं। हमने कहा गजब करते हो। जैसे ये बात कही तो गुरुजी बोलते हैं, आचार्य सिंह जी है, हमसे तो खूब बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं, रात में भी बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं इनके उपसर्ग से, इनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है ना, इनके होने वाले उपसर्ग से इनकी रक्षा करो। तो जब आचार्य सिंह जी से हमने कहा कैसे करो महाराज, बोले गौशालाएं बनी हैं, उन गौशालाओं का विस्तारीकरण करो, वे गौशालाएं और बड़ी होंगी, व्यवस्थित होंगी, लोगों को प्रेरणा देना होता है। प्रेरणा देने पर जो सम्यक दृष्टि होता है, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मणुत्रियेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगानी। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कही ये बात। कुंदकुंद भगवान कहते हैं त्रसित भूखित दुख में पड़े हुए जीवों को देख करके जिसके मन के अंदर करुणा स्रोत नहीं उपजता, जिसके मन के अंदर दया पैदा नहीं होती, जिसको उनके उद्धार करने के भाव नहीं होते, और ये कह करके छोड़ देते हैं अरे भैया ये ऐसे ही, ये तो चलता ही रहेगा। उनको कहते हैं अट्ठे अजदा गहनम करुणा अभावो या मणुत्रियेषु, मनुष्य और तिर्यंशों को देख करके जिसके मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती, विषयेषु अप्रसंगो, अप्रासंगिक समझता है, देखता नहीं है, एदानी मोहस्य लिंगानी, इसको मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ये मोह का लिंग है। मोह का मतलब वहां पर कोई राग भाव से न लेकर के आचार्यों ने मिथ्यात्व से लिया। करुणा देख का भाव सामने उपलब्ध है। रास्ते में अगर कोई चलती हुई गाय मिल जाए ना बंधुओं, और उसके गले में अगर एक घाव दिख जाए, तो आपकी पहली जवाबदारी है कि बीटाडीन लिक्विड का एक घोल उठा करके लाओ, सेवेलॉन की एक बॉटल खरीदो। जिसने देखा उसी की करुणा की परीक्षा है। हमने देखा तो हमारी करुणा की परीक्षा है, आपने देखा तो आपकी करुणा की परीक्षा है। हम अपनी करुणा की परीक्षा क्या करेंगे महाराज, साधु करके क्या करेंगे, उपदेश देंगे, डांटेंगे, समझाएंगे। ऐसा करोगे नहीं तो नरक जाओगे, ध्यान रखना। डराने से भयात कार्य शिवना प्रवर्तते, आचार्य समंत्रबद्ध कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं भय पैदा कर दो, लोग धर्म के मार्ग में लग जाते हैं, और घोर मिथ्या दृष्टि होता है तो भय पैदा करने पर वो नरक के मार्ग पे लग जाता है। आपकी जैसी मर्जी हो, लेकिन ऐसा होता है। आचार्य सिंह जी ने कहा कि जिसने भी पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को देखा उसी की करुणा की परीक्षा है। एक कुत्ता निकला, उसके गर्दन में हिल रहा है, वो बेचारा हिलते हिलते उसके गर्दन में घाव है, तुम उसको प्यार से 1-2 रुपए का बिस्किट के लिए निमित्त से बुलाओ, आधी आधी करके इतना भी बोलोगे ना तो कुत्ता तुरंत पलटता है, तुरंत पूंछ हिलाता है। आधी बिस्किट खिलाई, आधी बिस्किट खिलाई, आधी आधी बिस्किट खिलाते खिलाते उतनी देर में उसके घाव पर सेवेलॉन डाल दी और उसके बाद बीटाडीन डाल दी। एक बार डाल दो, ना सेवेलॉन जलती है ना बीटाडीन का घोल जलता है, लेकिन उसके घाव अगर ठीक हो जाएंगे। आप याद करो आपके पूर्वज धनंजय, धन्य कुमार, उन्होंने क्या किया, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। तुम नमोकार मंत्र नहीं सुना पा रहे, कम से कम उसका घाव ठीक कर दो भैया। कोई गैया दिख जाए, लगे कि बेचारी मैला खा रही है, हमने जंगल में देखा, हम जंगल करके उठे, गाय ने पूरा का पूरा मैला खा लिया। हमने आचार्य सिंह के पास आकर के कहा आचार्य सिंह बिल्कुल सफेद गैया थी, मैला खा गई, इतना बुरा लगा। बोले देखो उनको खाने को नहीं मिलता, जिंदा रहने के लिए तिर्यंश की पर्याय में उसको क्या अपराध करना पड़ा, गाय होकर के मैला खा गई। आचार्य जी को बहुत दर्द होता था इन सब चीजों को देख करके। आचार्य जी कहते थे एदानी मोहस्य लिंगानी, जो सुनकर के द्रवित नहीं होता, जो सुन करके देख करके दया नहीं करता, करुणा नहीं करता, शुद्ध मिथ्या दृष्टि है जैन शासन का। अन्य मत की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अन्य मतों में इस तरीके के संवाद उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जैन शासन में संवाद उपलब्ध है। और हम अगर देख करके करुणा ना करें, हम उनको तिसिदम व बुक्किदम दुहिदम दत्थूण जो ही दुहित मणो परिवज्जति तम किविया तस्सेसा हो दी अनुकंपा। ये आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं, उन पर अनुकंपा करनी पड़ती। भैया हमारे घर में तो 40,000 की 20,000 की एक साड़ी है हमारे पास, लेकिन बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है, उसको कौन संभालेगा। ये जब भाव पैदा होता है तो अंदर संतत्व जगता है, साधु बनता है। एक दिन में नहीं बनता, एक समय आता है, धीरे 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 करके बनता है और बन करके कमाल करता है। आचार्य सिंह जी दिखा रहे थे, मैं देख रहा था। जब आचार्य सिंह पलट करके मेरी तरफ देख करके बोले
साधु तो उपसर्ग सह गया, लेकिन ये त्रियंच नहीं सह पा रहे हैं। धरती पर इनको उपसर्ग मुक्त करने की आवश्यकता है। आपने भी उद्बोधन से कुछ तो समझने का प्रयास किया होगा। एक एक गौवंश की रक्षा करिएगा, एक एक गाय को एक एक परिवार भी संभालेगा, तो मैं मानता हूं कि हर देश पे एक बहुत अच्छी गौशाला होगी। हर गौशालाओं में छोटी छोटी एक बछिया को संभाल लो, जाकर के गौशाला में अपना नाम रजिस्टर कराओ। इस बछिया का, जब तक ये बछिया इस गौशाला में रहेगी उसको मैं संभालूंगा। इसमें जो खर्चा होगा, इसकी बीमारी का जो खर्चा होगा, उसी के छाती पर जैसे कान पर एक टैग लगा रहता है ना, उसमें आपके परिवार का टैग लगा रहेगा। आपके परिवार का टैग में मिलेगा, उसी में एक कागज चिपका देंगे, उसमें लिखा रहेगा जयंती लाल जी भाई जी का ये बैल है। नहीं समझे तो जयंती लाल बैल है। क्या समझे? उपलक्षण है। उसका नाम इसलिए लेता हूं कि उसको बुरा नहीं लगता। मंद कसाई आदमी का नाम लेने पर अच्छा लगता है। उनके बारे में कुछ भी कह दूं, उसको अहंकार नहीं आता, गुस्सा नहीं आती, इसलिए बार बार उसका नाम ले लेता। उसके कान पर, उसके गले पर एक माला घुंघरू के साथ एक चिट चिपकी मिलेगी। इसको ये परिवार संभाल रहा है, इसको ये परिवार संभाल रहा है। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष कोई भी बने, सारे के सारे चिंता मुक्त मिलेंगे। भाई साहब, आपकी बैल की तबीयत खराब है, उस पर ये खर्चा हुआ, हम पैसा दे देते हैं। जब अपने बच्चे के लिए कैडबरी का पैसा दे सकते हैं, तो क्या गाय बैल भैंस बचाने के लिए एक गाय गोद नहीं ले सकते? जीवन भर के लिए ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ प्रकल्प में सीख गए और कर गए, तब तो सम्यक दृष्टि होने के संसारियों के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। नहीं तो निशील बचम च सर्वेशाम, मर करके कौन सी पर्याय में जाएंगे कहना मुश्किल है। समय की सीमा होती है, इसलिए मौन होना पड़ता है। कहने के लिए संवाद में अभी बहुत कुछ है। जब अगली बार पुनः मौका मिलेगा, पुनः प्रयास करूंगा। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।